क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी एकादशी है जिसका व्रत करने से वर्षों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं? क्या एक छोटी सी भूल किसी व्यक्ति को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर कौड़ी बना सकती है? और क्या सच्चे पश्चाताप से भगवान हर श्राप को समाप्त कर सकते हैं? आज की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा संदेश है जो हमें कर्तव्य, संयम और भक्ति की वास्तविक अर्थ को समझाता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और इससे कौन-कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक अद्भुत नगरी थी। वहां धन के देवता और भगवान शिव के परम भक्त राजा कुबेर का राज्य था। राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते थे और उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित और ताजे पुष्प लाने का कार्य उनके सेवक हेममाली को सौंपा गया था। हेममाली अत्यंत निष्ठावान और परिश्रमी यक्ष था। वह रोज सूर्योदय से पहले मानसरोवर जाता, सुंदर पुष्प चुनता और समय पर राजमहल पहुंचाकर भगवान शिव की पूजा संपन्न करवाता। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा कुबेर अक्सर कहते, हेममाली, तुम्हारी निष्ठा देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। भगवान शिव अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। हेममाली विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, यह सब आपकी ही कृपा है महाराज। इस प्रकार समय बीतता गया। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन जब हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर लौट रहा था, तभी उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ी, जो कि स्नान कर कर लौट रही थी। उसके खुले केश और मनमोहक रूप को देखकर हेममाली अपने कर्तव्य को भूल बैठा। भगवान ने मुझे कितनी सुंदर पत्नी दी है, आज कुछ देर बाद भी फूल पहुंचा दूंगा। बस यही उससे सबसे बड़ी भूल हो गई। वह सीधे घर चला गया और पत्नी के साथ समय बिताने लगा। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा का समय निकलता जा रहा था। राजा कुबेर बार बार द्वार की ओर देखते रहे, लेकिन हेममाली कहीं नहीं दिखाई दिया। दोपहर होने लगी। अब राजा का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ तुरंत पता लगाओ कि हेममाली कहाँ है। कुछ ही देर में सैनिक लौटे। उन्होंने कहा, महाराज, हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आनंद विलास कर रहा है। यह सुनते ही राजा कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। डर से कांपता हुआ हेममाली हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज, मुझसे भूल हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा बोले, हे मूर्ख, तूने अपने कर्तव्य से पहले अपनी वासना को महत्व दिया। तूने भगवान शिव की पूजा में विलंब करके उनका अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएगा। तेरा शरीर कोढ़ से भर जाएगा और तू अपनी पत्नी के वियोग में जीवन भर दुख भोगेगा। श्राप पूरा होते ही हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका सुंदर मनमोहक रूप भी कोढ़ का हो गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई और उसका स्वर्गीय जीवन समाप्त हो गया। अब हेममाली जंगलों में भटक रहा था। कभी कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता, कभी प्यास से तड़पता, कभी जंगली जानवरों से अपनी जान बचाता। हर पल उसे अपनी भूल याद आती और वह सोचता, यदि उस दिन मैं अपने कर्तव्य से ना भटका होता तो आज यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। इसी पश्चाताप में उसे वर्षों बीत गए। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय में स्थित महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हिमालय रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। महर्षि कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, तुमने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली के चेहरे पर वर्षों बाद आशा की किरण दिखाई दी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। हेममाली ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरा दिन व्रत रखा। रात भर भगवान का स्मरण करता रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तभी एक चमत्कार हुआ। उसका कोढ़ धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका सुंदर शरीर बन गया और वह फिर दोबारा स्वस्थ हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे श्राप से मुक्ति भी मिल गई। अब वह पुनः अलकापुरी लौट चुका था। राजा कुबेर ने उससे भी क्षमा मांग ली। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश करता है। यह व्रत रोग, दरिद्रता, दुख और मानसिक अशांति को दूर करने वाला माना गया है। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाला भक्त अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष का अधिकारी बनता है। योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें
पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर भगवान का नाम जप करें। संध्या समय विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें और यथाशक्ति गरीबों को भोजन एवं दान दें। माली की कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, तो ईश्वर उसे कभी निराश नहीं करते। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा भी करें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।